हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी मैटर के बारे में। सो लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ मोर डेंजरस दैन हैविंग नो नॉलेज। सो फर्स्ट हम बात करते हैं मैटर के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, अर्थ, ह्यूमंस, हम सब बने मैटर से, और मैटर बना है एटम से। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एंटी मैटर है वो एक तरीके से ट्विन ब्रदर है मैटर का। जिस तरीके से मैटर के पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी टाइप एंटी मैटर के पास एंटी प्रोटॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और एंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और दोनों ही एंटी मैटर और मैटर दोनों ही एक तरीके से बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिडिक्शन के बारे में। तो फर्स्ट इसे प्रिडिक्ट किया था इंग्लिश फिजिसिस्ट पॉल डिरेक ने इन द ईयर 1928, जहाँ पे उन्होंने दो इक्वेशन की हेल्प से, यानी कि सर आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशन से एक नए इक्वेशन डेवलप की थी। और इस इक्वेशन को उन्होंने एक प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि इमेजिन करें कि एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स का आउटकम क्या है। तो एक्स के दो वैल्यू है 2 और -2। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह एक्स की दो वैल्यूज है, उसी तरह मैटर का भी एक अपोजिट होना चाहिए जो कि एंटी मैटर, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इन ईयर 1955 में दो साइंटिस्ट एमिलियो सर्जी एंड ओवन चैम्बरलिन ने एंटी मैटर को डिस्कवर किया था इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और उन्होंने ये कहा था कि इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उसका इक्वल अमाउंट ही एंटी मैटर भी होगा। अब हम बात करते हैं एंटी मैटर के क्रिएशन के बारे में। एंटी मैटर मैटर के साथ ही क्रिएट हुआ था एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। मैथमेटिकली इस यूनिवर्स में जितने अमाउंट ऑफ मैटर है उतना ही अमाउंट ऑफ एंटी मैटर भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो मैटर का डोमिनेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटी मैटर, और इसका रीज़न आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बिग बैंग के टाइम मैटर ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था एज़ कम्पेयर टू एंटी मैटर। तब भी एक क्वेश्चन आता है कि वो एंटी मैटर आखिर गया कहाँ। तो मैं इन दोनों की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि जब ये दोनों मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ये दोनों एक्सप्लोड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 ग्राम ऑफ मैटर 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो 9 × 10⁻13 जूल्स तक की एनर्जी क्रिएट करेगा। तो इसके हिसाब से कंसिडर कीजिए कि 40 अमाउंट ऑफ एंटी मैटर क्रिएट होता बिग बैंग के टाइम और 60 अमाउंट ऑफ मैटर क्रिएट हुआ था। जो 40 अमाउंट ऑफ मैटर है वो 40 अमाउंट ऑफ एंटी मैटर के साथ रिएक्ट हुआ और उन्होंने एनर्जी क्रिएट की, और बाकी का जो 20% मैटर बचा था उसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया। अब बात करते हैं कि क्या ह्यूमंस ने कभी एंटी मैटर को क्रिएट किया है। तो इसका आंसर है यस। सर्न के LHC, फर्मी लैब और टेवेट्रॉन के पार्टिकल एक्सेलरेटर के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। जिन्हें नहीं मालूम सर्न क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है, आई बटन पे वीडियो है, जाके देखो। इन ईयर 2002 सर्न की अल्फा कोलैबोरेशन टीम ने 38 एंटी हाइड्रोजन एटम्स को क्रिएट किया था और उन्हें 172 मिली सेकेंड्स तक के लिए होल्ड करके रखा था। अब होल्ड करके रखना है यानी जैसे कि मैंने कहा कि एंटी मैटर और मैटर जब कांटेक्ट में आते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक्सप्लोड होते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से जब एंटी मैटर को क्रिएट किया था तो वो सर्न के LHC के वॉल के साथ हिट होते थे और एनर्जी क्रिएट करते थे। एनर्जी माने बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि जो इनका जो साइज़ होता था एंटी मैटर्स का वो काफ़ी नैनो स्केल पे था, इसलिए ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं एनर्जी क्रिएट होती थी। और उसी प्रकार 2010 में भी 100 एंटी मैटर एटम्स को क्रिएट किया था और उन्हें 15 मिनट तक के लिए होल्ड करके रखा था, जो कि प्रीवियस से काफ़ी ज़्यादा टाइम था, और इसकी वजह से इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। अब बात करते हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च क्यों कर रहे हैं और इसका फ़ायदा हमारे लिए क्या है। तो हम सब ने एक मूवी देखी होगी स्टार ट्रेक, जिसके अंदर स्पेसशिप को पावर देने के लिए वो एंटी मैटर का यूज़ करती है, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि 1 ग्राम मैटर और एंटी मैटर जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो 9 × 10⁻13 जूल्स तक की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसका मास। तो इसी तरीके से हम इसे एज अ पावर सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगले वीडियो का टॉपिक है डार्क मैटर। स्टे ट्यून।